नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं जस एग्रो फार्म और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। किसान भाइयों, खेती की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? बीज, पानी या खाद? सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मिट्टी। अगर मिट्टी उपजाऊ हो तो फसल अपने आप अच्छी होती है और पैदावार भी बढ़ जाती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी और कहीं रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है। हर मिट्टी के हिसाब से ही फसल का चुनाव करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में अलग अलग राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और अपनी मिट्टी की उर्वरता शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राज्यों की मिट्टी और उनकी फसलें। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है और यह बहुत ही उपजाऊ होती है। मिट्टी में यह फसलें सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं: गेहूं, चावल, गन्ना। जैसे पंजाब और हरियाणा को भारत का सबसे बड़ा अन्न भंडार कहा जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पानी को अच्छी तरह सोख कर रखती है और फसल को पोषण देती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूं, गन्ना, आलू। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में गन्ना और आलू की बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पानी को लंबे समय तक अपने अंदर रोक कर रख सकती है। मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छी फसलें होती हैं कपास, सोयाबीन, प्याज। वजह से महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई हिस्सों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ये कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं कपास, मूंगफली, इसलिए गुजरात को मूंगफली के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अधिक हिस्सों में मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पानी देर तक नहीं रुकता, इसीलिए यहाँ कम पानी में होने वाली फसलें उगाई जाती हैं। बाजरा, सरसों, ज्वार, ये फसलें गर्मी और सूखे को आसानी से सहन कर लेती हैं। मध्य प्रदेश में काली और लाल मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह राज्य देश के सोयाबीन उत्पादन का सबसे प्रमुख माना जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में अधिकतर लाल मिट्टी रेड सॉइल पाई जाती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ थोड़े कम होते हैं। सही खाद देने से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। यहाँ की फसलें हैं चावल, मोटे अनाज, मिलेट्स, कपास। अब दोस्तों, असम और केरल की बात करें तो असम और केरल में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में बनती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं चाय, कॉफी, रबड़। इसी कारण असम और केरल को चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें, इन राज्यों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये मुख्य फसलें हैं धान, मक्का। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करें मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, चाहे मिट्टी कोई भी हो, उसकी सेहत का ध्यान बहुत जरूरी है। NPK का संतुलन। मिट्टी में 3 मुख्य पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं और उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद का प्रयोग भी बहुत जरूरी है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद। ये मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाए रखते हैं। अब मिट्टी की जांच की बात करें तो हर 2 से 3 साल में मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। इसे पता चल जाता है कि मिट्टी को किस पोषक तत्व की जरूरत है। भाइयों, आज हमने जाना कि भारत के अलग अलग राज्यों में और उस मिट्टी में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं और मिट्टी की उर्वरता शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य से हैं और अपने खेत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। जस्ट एग्रो फार्म को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।